मम्मी, कैसे हो आप? अरे शारदा बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, लेकिन शायद आप कुछ भूल रही हो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे पता है आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। तू तो अपने ससुराल में है, अब तो वहीं पर तुझे अपना जन्मदिन मनाना है। अरे मम्मी, ससुराल में कौन मनाता है मेरा जन्मदिन? यहाँ तो किसी को याद तक भी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। मनाना तो बहुत दूर की बात है। ना तो मुझे किसी ने जन्मदिन विश किया है और ना ही किसी ने ये कहा है कि बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम कुछ अपनी पसंद का बना लो। मम्मी, मैं शाम को घर पर आ रही हूँ, वहीं पर आकर बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है। आजा, फिर हम दोनों मिलकर शाम को मार्केट चलेंगे। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ और तैयारी करती हूँ। बहू, ओ रजनी बहू, कहाँ हो? जरा इधर तो आओ। आ रही हूँ माँ जी, बस थोड़ा काम कर रही थी। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ रजनी बहू, वो मैं तुझे कहने वाली थी कि शाम को शारदा आ रही है, आज उसका जन्मदिन है ना, तो वो वहाँ पर अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। उसका बहुत मन है कि वो यहीं पर आकर अपना जन्मदिन मनाए, तो मैंने उसे बोल दिया है कि वो शाम को यहाँ आ जाए। देखो बेटा, तुम उसके मनपसंद का खाना बना देना। मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है। मैं और वो शाम को जब मार्केट चले जाएंगे तो तुम उसके कमरे की थोड़ी सी डेकोरेशन कर देना और उसके पसंद का खाना बना देना। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे बता देना कि उन्हें क्या क्या पसंद है, मैं सब कुछ बना के रख दूंगी और उनके कमरे की डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से करूँगी। मुझे पता है बहू कि तू उसके जन्मदिन की तैयारी में कोई कमी नहीं रखेगी। हाँ हाँ, बेटी के जन्मदिन में क्यों कमी रखवाओगी आप? बेटी का तो जन्मदिन याद है आपको, लेकिन बहू का जन्मदिन याद नहीं है कि आज सिर्फ आपकी बेटी का ही नहीं बहू का भी जन्मदिन है। काश आपने एक बार झूठ ही कहा होता कि बेटा तुम भी अपनी पसंद का कुछ बना लो। आखिर आज तुम्हारा भी तो जन्मदिन है, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी बेटी ही दिखाई देती है। ऐसे मौके पर ही तो एक लड़की को अपनी माँ की याद आती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। अरे बेटा, क्या सोच रही हो खड़ी होकर? कुछ नहीं माँ जी, बस डेकोरेशन के बारे में ही सोच रही थी। अरे शारदा बेटा, आ गई तू? आजा मेरे बच्चा, मेरे पास आजा। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। थैंक यू मम्मा, एक आप ही तो हो जिसके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। वहाँ पर तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब चल मार्केट। एक तो तूने वैसे ही आने में बहुत देर कर दी है, अब सामान भी तो लेकर आना है। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि मेरा जन्मदिन पहले की तरह ही मनाया जाए, जैसे कि मैं पहले मनाती थी। मुझे हर चीज़ अपने पसंद की और हर चीज़ नई चाहिए। और मम्मी, आपने मेरा वो फेवरेट केक तो मंगाया है ना, बबल्स वाला, मुझे वही बहुत पसंद है। तू चिंता मत कर बेटा, रजनी ने सारी तैयारियाँ करके रखी हुई है। लेकिन मम्मी, आज तो भाभी का भी जन्मदिन है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, आज उसका भी जन्मदिन है, तो आपने तो भाभी को बहुत पहले ही विश कर दिया होगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने उसे विश नहीं किया है, बल्कि मैं तो उसे एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ जिसमें तू मेरी मदद करेगी। ये क्या कह रही हो मम्मी आप? भाभी का जन्मदिन में भला मैं क्यों आपकी मदद करने लगी? और वैसे भी मम्मी, बहू का जन्मदिन कौन मनाता है? मेरी सास ने क्या मेरा जन्मदिन मनाया है जो आप अपनी बहू का मनाने वाली हो? अरे बेटा, सब सास तेरी सास जैसी थोड़ी ना है, और वैसे भी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी होती है। अगर तेरा जन्मदिन तेरे ससुराल वालों ने नहीं मनाया तो इसका मतलब मैं भी अपनी बहू का जन्मदिन ना मनाऊं क्या? नहीं नहीं मम्मी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहू को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे बेटा, इसमें सर पर चढ़ाने वाली कौन सी बात है? ये तो एक छोटी सी खुशी ही तो है। आखिर उसका भी बहुत मन करता होगा केक काटने का, थोड़ा हंसने का। और वैसे भी जन्मदिन कौन सा रोज रोज आता है, साल में एक ही बार तो आता है, और शादी के बाद ये उसका पहला जन्मदिन है। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, जो आपको लेना है ले लेना, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अरे रजनी बहू, मैं और शारदा बाजार जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बता देना। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है, आपको जो लेकर आना है बस दीदी के लिए ले आइएगा। इन्हें जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद हो वो इन्हें दिला देना। आखिरकार आज आपकी बेटी का जन्मदिन जो है। अरे बेटा, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू भी बता दे, मैं तेरे लिए भी ले आऊँगी। अरे मम्मी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? जब भाभी को कोई चीज़ मंगानी ही नहीं है तो क्यों आप ज़बरदस्ती कर रही हो उनके साथ? अगर उन्हें कुछ मंगाना होता तो वो खुद ही बोल देती ना। इतनी भी क्या मिन्नतें करनी है भाभी की आपको? आखिरकार वो इस घर की बहू ही तो है, बेटी तो नहीं। आपकी बेटी तो मैं हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा चलो, ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो हम तुम्हारे लिए सामान लेकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, जल्दी चलो, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। मेरा तो आज का दिन भी बाकी दिन की तरह नॉर्मल ही चला गया, ना मैंने नए कपड़े पहने हैं और ना ही कुछ इंजॉय किया है। अब जो टाइम बच गया है मैं फुल इंजॉय करना चाहती हूँ अपने जन्मदिन का। आपकी और भाभी के चक्कर में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तो जल्दी चलिए मम्मी जी। अरे हाँ हाँ बेटा, ठीक है, चलो चलो। क्या बात है मम्मी, भाभी ने तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है आज। ये डेकोरेशन उन्होंने मेरे जन्मदिन के लिए की है या अपने जन्मदिन के लिए?
अरे बेटा, वो तो अपना जन्मदिन भूल ही गई है लगता है। अपने जन्मदिन के लिए तो नहीं की होगी। मैंने तेरे जन्मदिन के लिए उसे ज़रूर कहा था। शायद उसने ये सारी डेकोरेशन तेरे लिए ही की है। देखा कितना प्यार करती है वो तुझसे। और एक तू है जो उसके नाम से भी खिंच खा जाती है। नहीं मम्मी, मैं भाभी से खिंचती नहीं हूँ। बस मुझे तो थोड़ा अपने लिए फील होता है कि जैसे मैं वहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर तो भाभी बिल्कुल ही अलग रहती है। वहाँ मेरी सास तो मुझे कुछ पूछती भी नहीं है, और एक आप हो जो हर काम भाभी से पूछ कर ही करती हो। अरे बेटा, तो तेरी भाभी कौन सा मुझसे बिना पूछे कोई काम करती है? अगर उसे कुछ भी चाहिए होता है तो वह हर चीज़ मुझसे पूछ कर ही तो करती है। जिस घर में सास बहू प्यार से ना रहे वो घर घर नहीं होता बेटा। रजनी, कहाँ हो? तुमने तैयारी पूरी कर दी क्या? जी मम्मी जी, वो तैयारी तो मैंने सब कर ली थी। बस केक आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। मैंने केक वाले को ऑर्डर तो टाइम पर दे दिया था, पता नहीं उन्होंने लेट कैसे कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, तो फ़ोन करके एक बार पूछ ले। तब तक आजा, तुझे सामान दिखाते हैं। देखो हम शारदा के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो दीदी को बहुत सारा सामान दिला दिया है। हर चीज़ डबल डबल दिला दी आज तो। दीदी, आज तो आपका बर्थडे फुल स्पेशल हो गया आपके लिए। हर बार तो आपको सिंगल सिंगल ही चीज़ें मिलती थी, लेकिन इस बार तो आपको डबल डबल मिल रही है हर चीज़। ऐसे ही खुशी होती है जब अपना बर्थडे अपने मायके में सेलिब्रेट होता है। काश मैं भी अपनी मायके में जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती तो मुझे भी इतनी ही खुशी होती। अरे रजनी, तुम किस सोच में पड़ गई हो बेटा? हाँ हाँ भाभी, कहे तो आप ठीक ही रही हो। आज तो मेरा डबल डबल सेलिब्रेशन हो गया। नहीं नहीं रजनी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डबल सेलिब्रेशन नहीं हुआ है बेटा। मैंने तुम्हें एक सरप्राइज़ देना था, और तुम्हारा सरप्राइज़ ये है बेटा कि हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे भाभी। आप सबको मेरा जन्मदिन याद था? मुझे तो लगा कि आप लोग भूल गए हो। अरे नहीं नहीं भाभी, हम आपका जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं भला? आखिरकार शादी के बाद आपका ये पहला जन्मदिन है। हाँ हाँ बेटा, हम तेरा जन्मदिन भूले नहीं थे। बस हम तो तुझे एक छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहते थे। इधर आओ रजनी, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये ऑरेंज कलर की साड़ी पसंद की है। तुम्हें ये पहननी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। शुक्रिया मम्मी जी, मुझे नहीं लगता था कि मेरा जन्मदिन इतना खास हो जाएगा। अरे भाई, जब मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं उसे खास क्यों ना होने दूँ। और वैसे भी मैंने सोचा कि जब मैं शारदा के लिए गिफ्ट और कपड़े ले रही हूँ तो तेरे लिए भी ले चलती हूँ। तुम दोनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना अपना। ये इस ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी है और ये सैंडल तुम्हारी है बेटा। तुम दोनों को अपने अपने पसंद के गिफ्ट्स मिल गए हैं ना, अब तो तुम दोनों खुश हो। अरे बेटा, लगता है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। हाँ मम्मी जी, वो केक वाले की कॉल आ गई है। जी जी भैया, आप इसी एड्रेस पर भिजवा दीजिए। मम्मी जी, दीदी, आप लोग डेकोरेशन वाले रूम में चलिए, मैं वहीं पर केक लेकर आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अरे ये दूसरा केक कौन लेकर आया है? भाभी, ये दूसरा केक आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। लेकिन दीदी, आपको कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट केक है? अरे भाभी, जब आप मेरी पसंद का इतना कुछ कर रहे हो तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। मैंने इस केक की नोटिफिकेशन आपकी मम्मा से ली थी। मैंने आपकी माँ को फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया है कि आपको ये वाला केक बहुत पसंद है। जब मम्मी आपके लिए साड़ी और ज्वेलरी पसंद कर रही थी तो मैंने ये केक ऑर्डर कर दिया था। क्या बात है, मेरी बहू और बेटी तो बहुत समझदार हो गई हैं। हाँ मम्मी, आपने ठीक ही कहा था, बहू और बेटी के जन्मदिन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। काश हर सास आपके जैसी होती तो मुझे आज अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने ससुराल से मायके नहीं आना पड़ता। अरे बेटा, छोटी छोटी खुशियों का तो बहाना हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, अगर तुम जन्मदिन अपना अकेले का मनाती तो तुम्हें कम खुशी होती, लेकिन अब तुम दोनों ननंद भाभी मिलकर जन्मदिन मनाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।